बच्चों गुड मॉर्निंग। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि हम लोग को पढ़ा रहे थे अबाउट पाइपलाइंस, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ द पाइपलाइंस। तो पाइपलाइन के बारे में मैंने बताया था बच्चों कि पाइपलाइन जो है ये न्यू मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन है। मतलब सारी चीजों को इससे ट्रांसपोर्ट नहीं किया जा सकता। आई हैव एक्सप्लेन अबाउट इट दैट थ्रू द पाइपलाइन ओनली द लिक्विड एज वेल एज द गैसेस स्टेट और molten form of the solid state can be transport from one place to another place. So certainly we can say that it is limited means of transportation. जो आपका ये होता है गैस पाइपलाइंस होता है, ये लिमिटेड मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन होता है। मीन्स ऑल द थिंग्स कैन नॉट बी transported by the pipelines. Pipeline के through only it is ideally and very eco-friendly for the transport of the gaseous state as well as the liquid state or molten state of the solids and liquid state like petroleum and diesel petroleum. It is for the transport of these material. It is very ideal means of the transportation. हाँ तो बच्चों अगर मैं देखूं कि हमारे मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन बाई पाइपलाइन के थ्रू क्या क्या प्रॉफिट है, तो पहली प्रॉफिट देखते हैं। इट इज वेरी मच आइडियल फॉर द ट्रांसपोर्ट ऑफ द लिक्विड एज वेल एज द गैसेस स्टेट ऑफ द मटेरियल without any creating any types of the pollutions. Means the transport by the pipelines is very eco-friendly. The second अगर देखें बच्चों तो by the transportation of the pipelines there is a very less consumption of the energy and in very less consumption of also the times. It also does not create any types of the हम कह सकते हैं कि इट डज नॉट क्रिएट एनी टाइप्स ऑफ द ट्रैफिक रिस्ट्रिक्शंस. देयर इज नो ट्रैफिक रिस्ट्रिक्शंस created by the pipeline के through. It can be said that it is the way of transportation without any creation of the traffic problems. After that देखा जाए तो ये लेस कंजप्शन ऑफ एनर्जी यूज करता है. दैट्स वाई ये इको फ्रेंडली मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन है. बट बच्चों इसकी कुछ लिमिटेशंस हैं. लिमिटेशन के बारे में मैंने बताया कि लिमिटेशंस इट कैन बाय द पाइपलाइंस ओनली solid only liquid and gaseous state can be transport. Solid materials can never be transport by the pipelines. So this is restriction. इसके बाद बच्चों it being said that आप इसका जो वैसे तो इसका कहा जाता है कि खर्च एक प्रॉफिट एक पॉजिटिव एस्पेक्ट है कि द ट्रांसपोर्टेशन में जो पाइपलाइन के थ्रू जो ट्रांसपोर्टेशन होता है उसमें जो एक्सपेंडिचर है वो बहुत कम है. लेकिन बच्चों इसके जब इसको हम बिछाते हैं फर्स्ट टाइम लेट में देखा जाए तो इसमें काफ़ी खर्च आता है. तो एक बार इसका पॉजिटिव एस्पेक्ट ये है कि इसको मतलब इसके थ्रू ट्रांसपोर्ट में बहुत कम एक्सपेंडिचर है, बहुत कम खर्च है. लेकिन इसका नेगेटिव एस्पेक्ट ये है बच्चों कि इसको एक बार बिछा देने के बाद इसकी लिमिट फिक्स हो जाती है कि इतना ही मटेरियल से एक्सपोर्ट किया जा सकता है. और फर्स्ट टाइम जब इसे बिछाया जाता है तो काफ़ी खर्च होता है. इसके बाद इसके ऊपर की लाइन जहाँ से ये पाइपलाइन को बिछाया जाता है वहाँ उसके जस्ट आप ऊपर की लाइन बेटा किसी काम की नहीं होती है कि कोई दूसरे वर्क में हम मतलब कोई परमानेंट बिल्डिंग्स वगैरह हम नहीं बना सकते, परमानेंट कंस्ट्रक्शन नहीं कर सकते क्योंकि टाइम टू टाइम इसका रिपेयरमेंट किया जाता है. टाइम टू टाइम इसको हम लोग इसका रिपेयरमेंट करते हैं. तो इस वजह से बच्चों इसमें कोई परमानेंट कंस्ट्रक्शन इसके ऊपर कोई परमानेंट कंस्ट्रक्शन नहीं किया जा सकता. इसके बाद इसमें बच्चों एक लीकेज प्रॉब्लम्स होती है. लीकेज प्रॉब्लम के बारे में डिस्कस किया था कि अगर लीकेज हो जाता है तो दैट इज अ प्रॉब्लमेटिक थिंग. तो ये कुछ पॉजिटिव एंड नेगेटिव एस्पेक्ट ऑफ द पाइपलाइन है. इसके बाद बच्चों हम लोग जो पढ़ेंगे इसके बाद पढ़ेंगे हम कुछ इम्पोर्टेंट जिसमें से सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट HVJ हजारिया विजयपुर जगदीशपुर हजारिया विजयपुर गैस पाइपलाइंस है जो कि बच्चों हजारिया विजयपुर जगदीशपुर जो कि बिहार से स्टार्ट होकर के हजारिया से स्टार्ट होकर के आपके यूपी और मध्य प्रदेश तक जाती है. सेम कंडीशंस आपकी बच्चों एक पाइपलाइंस है फ्रॉम द फील्ड्स ऑफ असम से स्टार्ट होती है और इलाहाबाद होते हुए कानपुर तक जाती है. असम इलाहाबाद होते हुए कानपुर तक जाती है. तो ये कुछ पाइपलाइंस इंपॉर्टेंट हैं जिनके बारे में एक दो पाइपलाइंस हैं जिनके बारे में आप लोग अच्छे से पढ़ लो. ये इम्पोर्टेंट है खासकर HVJ हजारिया विजयपुर जगदीशपुर पाइपलाइंस के बारे में कभी
स्पेसिफिक पूछा जाता है, अदरवाइज हमेशा तो ये पूछा जाता है कि व्हाट आर द प्रॉफिट्स, व्हाट आर द पॉजिटिव एंड नेगेटिव एस्पेक्ट ऑफ द पाइपलाइंस, ट्रांसपोर्ट ऑफ द पाइपलाइंस। बच्चे ये पाइपलाइंस हो गया। आज हम लोगों को जो स्पेशली पढ़ना है वो वाटरवेज कंप्लीट करना है। तो वाटरवेज के बारे में अगर हम देखें, वाटरवेज तो वाटरवेज बच्चों दो तरीके के मैंने बताया था। वाटरवेज दो तरीके के मैंने बताया था। देयर आर टू टाइप्स ऑफ द वाटरवेज। तो पहला बच्चों मैंने बताया था इनलैंड वाटरवेज, इनलैंड वाटरवेज के बारे में मैंने बताया था, इनलैंड वाटरवेज बच्चों वाटरवेज। और दूसरा मैंने बताया था बेटा ओवरसीज वाटरवेज, ओवरसीज वाटरवेज। तो मैंने स्पेसिफिक जो पढ़ना है वो इनलैंड वाटरवे पढ़ना है, क्योंकि बेटा ओवरसीज वाटरवे तो बहुत बड़ा है पूरे वर्ल्ड में। ओवरसीज मतलब थ्रू वाटर हम ट्रांसपोर्ट इंपोर्ट करते हैं। हमें पढ़ना है इनलैंड वाटरवेज के बारे में स्पेशली, और इनलैंड वाटरवेज इंडियन वाटरवेज के बारे में पढ़ना है। तो अगर वाटरवेज की कुछ प्रॉफिट देखा जाए बच्चों, वाटरवेज की कुछ पॉजिटिव एस्पेक्ट देखा जाए, तो वाटरवेज का ट्रांसपोर्टेशन जो होता है बेटा चीपेस्ट मीन्स ऑफ द ट्रांसपोर्टेशन होता है। वाटरवेज का जो चीपेस्ट मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन होता है बच्चों, चीपेस्ट मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट होता है बाय वाटरवे। चीपेस्ट मीन्स ऑफ द ट्रांसपोर्ट होता है बाय बच्चों वाटरवे के थ्रू। बाकी मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन काफी कॉस्टली होते हैं, लेकिन बच्चों वाटरवे के थ्रू लार्ज अमाउंट में मटेरियल को एक ही साथ एंड बहुत चीप रेट के एक्सपेंडिचर पर हम जो चीप रेट पे हम इसे वन प्लेस टू अनदर प्लेस सप्लाई कर सकते हैं। तो इंडिया के वाटरवेज के बारे में, इनलैंड वाटरवेज के बारे में बच्चों हम देखें तो जिस तरीके से हम लोगों ने पढ़ा था कि वाटरवेज बच्चों, जिस तरीके से मैंने बताया था कि वाटरवेज नेशनल हाईवेज होते हैं, तो वैसे बेटा मतलब नेशनल वाटरवेज भी कुछ होते हैं। और मैंने बताया था आपको कि 200 समथिंग अप्रॉक्स 216 नेशनल हाईवे इन इंडिया में है। तो वैसे मैं आपको बता दूं बच्चों कि इंडिया में 106 वाटरवेज का डिटेक्शन किया जा चुका है। अभी तक जो डिटेक्ट हुए हैं जो वो 106 वाटरवेज अभी तक डिटेक्ट हुए हैं। टिल टुडे 106 वाटरवेज हैज बीन मतलब क्लासिफाइड, मतलब हम उनको बना लिया है कि ये 106 हमारे नेशनल वाटरवे होंगे, जिनके बारे में सबके बारे में पढ़ पाना तो हमारे लिए मुश्किल होगा, लेकिन कुछ वाटरवेज के बारे में हम जरूर एक्सप्लेन किए दे रहे हैं जो इम्पोर्टेंट है। तो इम्पोर्टेंट वाटरवेज में बेटा सबसे पहला इम्पोर्टेंट, तो पहले ही सबसे इम्पोर्टेंट प्रॉपर्टी कि जो वाटरवेज होता है बेटे बल्क में मटेरियल को अगर हमें वन प्लेस टू अनदर प्लेस ट्रांसपोर्ट करना है, बल्क में मटेरियल को वन प्लेस टू अनदर प्लेस में ट्रांसपोर्ट करना है, तो बेटा बेस्ट मीन्स ऑफ अगर हमारे पास वन कंट्री टू अनदर कंट्री है, क्योंकि बेटा वहाँ हर जगह पर हम रोड्स नहीं बना सकते, हर जगह पर इनलैंड कम्युनिकेशन पॉसिबल और इनलैंड ट्रांसपोर्टेशन पॉसिबल नहीं है। तो वाटर इंटरनेशनल वाटर मतलब मटेरियल को ट्रांसपोर्ट में बच्चों सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल हमारा वाटरवे ही करता है। वाटरवे के थ्रू हम सारी चीजों को इंपोर्ट एक्सपोर्ट करते हैं। तो अगर हम बच्चों बात इंटरनेशनल ट्रांसपोर्ट की करते हैं तो सबसे ज्यादा अमाउंट में हम इंटरनेशनल वाटरवे में हम लोग बच्चों सबसे ज्यादा अमाउंट में यूज करते हैं वाटरवेज को हम सबसे ज्यादा यूज करते हैं। लेकिन बच्चों इनलैंड वाटरवेज में इंडिया की कंडीशन ये देखा जाए, वैसे तो इंडिया में बहुत ढेर सारी नदियां हैं, बीइंग सेड दैट कि इंडिया एक नदियों का देश है, इंडिया में लार्ज नंबर ऑफ द रिवर्स आर प्रेजेंट, बट बेटे सारी रिवर्स हमारी सुटेबल नहीं है फॉर द नेविगेशन पर्पज। स्पेशली साउथ इंडिया की रिवर्स बच्चों हम लोगों की बिल्कुल सुटेबल नहीं है फॉर द नेविगेशन पर्पज। उसका मेन रीजन ये है बेटा कि साउथ इंडिया की जो नदियां हैं, साउथ इंडिया का जो लैंड है बेटे वो जोग्राफिकल कंडीशन है वो बेटा प्लेन नहीं है, और वहाँ पर प्लेट्यूज हैं, कहीं ऊंचा है कहीं नीचा है। तो इस वजह से साउथ इंडिया की रिवर्स बच्चों बहुत ज़्यादा फॉल्स क्रिएट करती हैं, वाटरफॉल क्रिएट करती हैं, और वाटरफॉल के थ्रू बच्चों नेविगेशन पॉसिबल नहीं होता है, क्योंकि पहाड़ों से अगर पानी गिरता है तो वहाँ से हमारे शिप और नाव कैसे कुछ जंप कर पाएंगे। तो साउथ इंडिया की मोस्ट ऑफ रिवर्स बच्चों हमारे वाटरवे के लिए मतलब नेविगेशन, वाटर नेविगेशन के लिए सुटेबल नहीं है। स्पेशली नॉर्थ इंडिया की रिवर्स सबसे ज़्यादा सुटेबल फॉर द वाटरवेज के लिए है बच्चों। नॉर्थ इंडिया की रिवर्स आर वेरी मच सुटेबल फॉर द नेविगेशन ऑफ द वाटरवे। तो हम लोग बच्चों अगर इंडिया के वाटर मतलब वाटर ट्रांसपोर्ट के बारे में देखें तो गुड्स के केस में केवल ओनली 0.5% गुड्स
आर ट्रांसपोर्ट बाय द वाटरवे फ्रॉम वन प्लेस टू। हम बच्चों ओवरसीज वाटरवे के बारे में कर रहे हैं। मैंने पहले बताया इंटरनेशनल वाटरवे के बारे में जब हम पढ़ते हैं बच्चों, तो सबसे ज्यादा हम नदियों के थ्रू, वो सब वाटरवे के थ्रू चीजों का ट्रांसपोर्ट, इंपोर्ट, एक्सपोर्ट करते हैं बच्चों। लेकिन इनलैंड वाटरवे के, देश के अंदर की वाटरवे के बारे में देखें तो केवल 0.5% मटेरियल ही हम वाटरवे के थ्रू एक जगह पर गुड्स या मटेरियल ही वाटरवे की जगह एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसपोर्ट कर पाते हैं। बल्कि मोस्ट ऑफ जो ट्रांसपोर्टेशन होता है इनलैंड वाटरवे में बेटा, इनलैंड इन द कंट्री के अंदर जो मोस्ट ऑफ ट्रांसपोर्ट होता है वो बेटा बाय द रेलवे या बाय द रोडवेज के थ्रू ही किया जाता है। बट ओनली 0.5% गुड्स और मटेरियल्स आर ट्रांसपोर्ट आल्सो बाय द वाटरवे। तो हम देखते हैं बच्चों कि इंडिया में वाटरवे के बारे में देखा जाए कि इंडिया में मेन वाटरवे कौन है। तो वैसे मैंने बताया कि इंडिया में वाटरवे के जो इंडियन वाटरवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया, जिसका इस्टेब्लिशमेंट बच्चों इनलैंड वाटरवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया, इनलैंड जो इनलैंड वाटरवे के बारे में देखती है, जो अथॉरिटी देखती है, जो पॉलिसी देखती है, जो गवर्नमेंट एजेंसी देखती है, उसका बच्चों इनलैंड वाटरवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया, जिसका इस्टेब्लिशमेंट 1986 में किया गया था। इनलैंड वाटरवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया, इसका इस्टेब्लिशमेंट इनलैंड वाटरवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया का बच्चों जो इस्टेब्लिशमेंट किया गया वो 1986 में इस्टेब्लिशमेंट किया गया। और इस एजेंसी का काम ये दिया गया है कि आप इनलैंड वाटरवे को डेवलप करिए, उन्हें डिटेक्ट करिए, जहां पॉसिबल है उसे डेवलप किया जाए, क्योंकि ये चीपेस्ट मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन है। बल्क में एक जगह से दूसरी जगह ले जाने की मटेरियल का गुड मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन है। तो इसके हिसाब से बेटा जो इन्होंने कुछ वाटरवेज को क्लासिफाइड किया, जिन्हें एक नाम दिया, तो उसमें से पहले आता है बेटा हमारा NW1। इसका मतलब हुआ NW1 का मतलब जैसे बेटे मतलब हाईवे, मतलब हम लोग नेशनल हाईवे NH1 NH2 पढ़ रहे थे, वैसे यहाँ पर NW का मतलब हुआ बेटा नेशनल वाटरवे नंबर 1 जो है बेटो। और नेशनल वाटरवे नंबर सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है बेटा, मैप के लिए यही पूछा जाता है, नेशनल वाटरवे नंबर 1। इट इज वेरी मच इंपॉर्टेंट फॉर द मैप पर्पज से, काफी इंपॉर्टेंट है। तो नेशनल वाटरवे नंबर 1 बेटे जो होता है वो इलाहाबाद, जिसका नाम बदल के प्रयागराज हो चुका है, तो प्रयागराज से लेकर के हल्दिया तक बेटा, हल्दिया तक जो वाटरवे है इसे कहते हैं नेशनल वाटरवे नंबर 1। बच्चों आप लोग जैसा जानते हैं कि गंगोत्री से गंगा ओरिजिनेट होकर आती है और यमुनोत्री से यमुना ओरिजिनेट होकर आती है, और दोनों नदियां आकर के इलाहाबाद में मीट करती हैं। तो इलाहाबाद में वाटर का अमाउंट काफी बढ़ जाता है, बिकॉज 2 बिग रिवर्स ऑफ इंडिया स्पेशली गंगा यमुना मीट टुगेदर इन इलाहाबाद, दैट्स व्हाई काफी अमाउंट में इसके पास वाटर हो जाता है। इस वजह से ये वाटरवे जाता है, कहाँ तक जाता है, इलाहाबाद से स्टार्ट होता है वाटरवे, कहाँ, बिहार में जैसे जानते हैं कि हमारी बेटे नदी ये 2 पार्ट में बढ़ जाती है, एक भागीरथी जो कि बांग्लादेश में एंटर कर जाती है, जिसे पद्मा कहते हैं। तो ये वाटरवे जो हुगली दूसरी पार्ट से होते हुए कहाँ तक जाता है बच्चों, हल्दिया सी पोर्ट तक जाता है। और ये 1620 किलोमीटर लंबा है बच्चों, 1620 किलोमीटर लंबा वाटरवे ऑफ इंडिया है। तो ये वाटरवे काफी इंपॉर्टेंट है, काफी मैप के एंगल से भी काफी इंपॉर्टेंट है। इट इज वेरी मच इंपॉर्टेंट फॉर द मैप एंगल्स आल्सो। तो वाटरवे जो ये फर्स्ट वाटरवे है जिसको हम लोग NW1 कहते हैं, ये वाटरवे नंबर 1 है, जो कि इलाहाबाद से, जिसका इलाहाबाद से हल्दिया तक है ये वाटरवे। हल्दिया बच्चों कोलकाता के बगल में एक न्यू डेवलप्ड सी पोर्ट है, जिसका पर्पज है कि कोलकाता के सी पोर्ट के बर्डन को रिड्यूस करना। दिस इज आल्सो डेवलप्ड फॉर। फिर दूसरा जो हम लोगों का वाटरवेज है, दूसरा वाटरवेज का जिसका बना वो दूसरा वाटरवे बेटा ब्रह्मपुत्र रिवर में। ब्रह्मपुत्र रिवर आप लोग जानते हैं बच्चों कहाँ से आती है, तिब्बत से फ्लो होते हुए आती है, मानसरोवर झील से फ्लो होते हुए आती है, और अरुणाचल प्रदेश के थ्रू बच्चों, अरुणाचल प्रदेश के दियांग नामक जगह से बच्चों ये एंटर करती है इनटू द क्या कहते हैं इंडिया में। अरुणाचल प्रदेश में से दियांग कहा जाता है, जबकि इस रिवर को बेटा यहाँ पर क्या नाम, तिब्बत में सांगपो कहा जाता है, फिर उड़ीसा में सॉरी अरुणाचल प्रदेश में इसे धियांग कहा जाता है। और जब ये रिवर असम में एंटर कर जाती है यू टर्न करके, तो असम में बेटा इसे ब्रह्मपुत्र रिवर कहा जाता है। तो ब्रह्मपुत्र में डुबरी से सलाया तक, इन असम भी बेटा काफी प्लेन एरिया पड़ जाता है, तो असम में डुबरी से सलाया तक का जो वाटरवे है इसे वाटरवे नंबर 2 कहा जाता है। डुबरी से सलाया तक लगभग 800 किलोमीटर का बच्चों ये है। तो लगभग डुबरी से सलाया तक का जो वाटरवे है बच्चों, डुबरी से सलाया तक का बच्चों, सलाया
तक का जो वाटरवे है इसे वाटरवे नंबर 2 कहा जाता है, विच इज सिचुएटेड इन जो कहाँ पर बच्चों, ब्रह्मपुत्र रिवर पर। ब्रह्मपुत्र रिवर की ओरिजिन प्लेस कहाँ है बच्चों, ये मानसरोवर झील के पास में है, हमारे उत्तराखंड के ऊपर मानसरोवर झील के पास है, और ये तिब्बत फ्लो होते हुए ईस्ट में जाकर के बच्चों यू टर्न लेती है अरुणाचल प्रदेश के पास में, और धियांग कार्य का फॉर्मेशन करती है। आफ्टर दैट इट इंटर इनटू द इंडियन क्या कहते हैं, इंडिया में इंटर करती है, और आफ्टर इंडिया में इंटर करने के बाद फिर बच्चों ये कहाँ जाती है, अरुणाचल प्रदेश से होते हुए असम तक आती है, और असम में जब इंटर करती है तो ये नदी क्या कहते हैं, ब्रह्मपुत्र के नाम से जानी जाती है। और बच्चों मंजरी नाम का मंजूरिका नाम का बेटे ये इंडिया का सबसे बड़ा नदी आइलैंड का फॉर्मेशन करती है। दुनिया का सबसे बड़ा नदी आइलैंड का फॉर्मेशन बच्चों ब्रह्मपुत्र रिवर ही करती है। दुनिया का सबसे बड़ा नदी आइलैंड का फॉर्मेशन ब्रह्मपुत्र करती है, जिसे एक डिस्ट्रिक्ट का स्टेटस दिया गया है, एक डिस्ट्रिक्ट बनाया गया है, और वो मंजूरिका आइलैंड ऑफ क्या नाम से बच्चों, ब्रह्मपुत्र। तो इस तरीके से ये सेकंड वाटरवे है बेटा। थर्ड वाटरवे देखा जाए तो कोल्लम से लेकर के कोट्टापुरम इन केरला में बेटा बनाया गया है। ये दिस इज टोटली मतलब मतलब पूरी तरीके से केरला में है। कोल्लम से कोट्टापुरम तक बच्चों नेशनल वाटरवे नंबर 3 बनाया गया है। नेशनल वाटरवे और नेशनल NW3 बच्चों जो है वो केरला में कोल्लम से लेकर के कोट्टापुरम तक का बेटे फॉर्मेशन किया गया है, नेशनल वाटरवे नंबर 3। फिर इसके बाद बच्चों गोदावरी रिवर पर बनाया गया है। कहां पर बेटे, काकीनाडा से लेकर के पुदुचेरी तक गोदावरी रिवर पर, और उसकी एक सहायक नदी है बेटा ब्राह्मणी नदी। इन दोनों नदियों पे बेटा बनाया गया है। इन दोनों नदियों की हेल्प से एक नेशनल वाटरवे नंबर 4 का फॉर्मेशन किया है, जो कि बच्चों कहां से तक है, काकीनाडा से लेकर के पुदुचेरी तक, जिसका जो बेटा स्प्रेड है, जो फैला हुआ है, इसे नेशनल वाटरवे नंबर 4 कहते हैं। नेशनल वाटरवे नंबर 4 दैट इज सिचुएटेड इन गोदावरी रिवर। फिर बच्चों एक बस ये 4 आपके इंपॉर्टेंट है, जिसमें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट आपका है तो बेटा 106। तो 106 थोड़ी मैं पढ़ा पाऊंगा ना, आपके लिए इतने ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आप लोग यही 4 याद कर लो, जिसमें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट आप यही याद कर लो, वाटरवे नंबर 1 नेशनल वाटरवे नंबर 1, जो कि कहां से कहां तक है बच्चों, जो कि इलाहाबाद प्रयागराज से लेकर के हल्दिया तक है। ये बच्चों में मेरा क्या कहते हैं ये रहा। अब हम लोग कुछ इंपॉर्टेंट सी पोर्ट के बारे में, ये मैंने आप लोगों को बताया इनलैंड वाटरवे के बारे में। वैसे बच्चों हमारे पास जो टोटल नदियों की लंबाई है बेसिकली 14,000 से 15,000 के बीच में है, लेकिन हमारे पास जो नेविगेशन पाते हैं, जहां पर हम नावें अच्छी चला सकते हैं, वो बेटा केवल 3700 किलोमीटर हमारे पास अवेलेबल rivers form of in which we can perform the activity of navigation, that is only 3700, यानी 14,500 के करीब हमारे पास बच्चों नदियों का टोटल लेंथ है। जो 14,500 के करीब हमारे टोटल नदियों का लेंथ है, जिसमें बच्चों 3700 किलोमीटर पे हम नेविगेशन का काम कर सकते हैं। अब बच्चों हम लोग आते हैं, हम लोग ओवरसीज में, तो आज हम लोगों को जो पढ़ना है वो कुछ इम्पोर्टेंट बच्चों हम लोगों को सी पोर्ट के बारे में पढ़ना है। सी पोर्ट के बारे में पढ़ना है तो हम लोग अगर जानते हैं बेटा टोटल देखें, तो अगर टोटल देखें तो हमारे पास बच्चों टोटल 7,516.6 किलोमीटर वाटर बाउंड्री है। वैसे मेन लाइन में देखा जाए बेटा तो हमारे पास वाटर बाउंड्री सिर्फ 6,000 के करीब है, 6,000 किलोमीटर है बेटा, 6,000 किलोमीटर है हमारे पास मेन लाइन में वाटर बाउंड्री। अगर लेकिन अगर हमारे पास 2 आइलैंड है, ग्रुप ऑफ आइलैंड है, जिसमें एक ये अंडमान निकोबार आइलैंड है, और दूसरा बच्चों आपका लक्षद्वीप है। अगर इनको हम इंक्लूड कर लेते हैं तो हमारे पास बच्चों 2 स्पेशली आइलैंड, तो अगर इनकी लैंड को, इनके बॉर्डर बाउंड्री को हम इंक्लूड कर लेते हैं तो इंडिया के पास 7,516.6 किलोमीटर बेटे इतनी लेंथ की वाटर बाउंड्री है। वाटर बाउंड्री हम शेयर करते हैं, हमारा कंट्री शेयर करता है। तो इतनी बड़ी वाटर बाउंड्री में बेटे हमारे पास 12 पोर्ट इंटरनेशनल। वैसे तो हमारे पास 181 सी पोर्ट है बच्चों, हमारे पास सी पोर्ट बहुत ज्यादा है, लगभग 181 सी पोर्ट है, लेकिन इन 181 में केवल 12 सी पोर्ट बेटे हमारे इंटरनेशनल लेवल के लार्ज और इम्पोर्टेंट हैं, जिन्हें हमें पढ़ना होता है। ये बेटे मैप में भी कभी कभी पूछा जाता है, तो इस वजह से आप लोग इसको बहुत अच्छे से पढ़ो, काफी इंपॉर्टेंट है। तो इंडिया में सबसे पहले देखा जाए बच्चों तो हम एक तरफ से पढ़ते हैं कौन कौन से सी पोर्ट हैं और कौन कौन से सी पोर्ट किसके लिए फेमस है। तो बच्चों मैं आपको बता दूं कि सबसे पहले हमारे गुजरात के कच्छ में ये जो आता है, यहाँ पर हमारे पास कांडला सी पोर्ट है।
कांडला सी पोर्ट। कांडला सी पोर्ट बेटे स्पेशली क्रूड ऑयल के इंपोर्ट के लिए फेमस है। हम आपको बता दें बच्चों, पहले हमारा इंडिया पाकिस्तान मिलकर के एक देश थे, तो जो कराची सी पोर्ट था, कराची यहाँ जानते हैं, यहाँ कराची है, पाकिस्तान है, तो जो कराची सी पोर्ट है बच्चों, कराची सी पोर्ट जब डिवीजन के बाद पाकिस्तान चला गया तो बच्चों कराची सी पोर्ट के ऑप्शन के रूप में डेवलपमेंट किया गया बेटा हमारा कांडला का सी पोर्ट। कांडला गुजरात में पड़ता है बच्चों, और कांडला के सी पोर्ट का डेवलपमेंट सिर्फ इस बात पे किया गया कि बेटे कराची के सी पोर्ट को, कराची का सी पोर्ट जब डिवीजन में पाकिस्तान चला गया तो हमारे पास मजबूरी थी कि हमारे पास उस एरिया में कोई सी पोर्ट नहीं बचा, जिसकी वजह से हमारे भारत सरकार ने बच्चों कांडला सी पोर्ट का डेवलपमेंट किया। दूसरा बच्चों आता है मुंबई सी पोर्ट। तो मुंबई सी पोर्ट के बारे में अगर मैं आपको बात करूं तो मुंबई सी पोर्ट इंडिया का लार्जेस्ट सी पोर्ट है बच्चों, इंडिया का लार्जेस्ट सी पोर्ट बच्चों मुंबई सी पोर्ट है। और लार्जेस्ट होने की वजह से इसे बेटा गेटवे ऑफ इंडिया की भी टाइटल दी जाती है। तो जो आपका गेटवे ऑफ इंडिया है वो इन मुंबई में है, और वो गेटवे ऑफ इंडिया कहाँ पर है? मुंबई सी पोर्ट में। और आपको हम बता दें बच्चों कि मुंबई सी पोर्ट के बर्डन को रिड्यूस करने के लिए, मुंबई सी पोर्ट के बर्डन को रिड्यूस करने के लिए जवाहरलाल नेहरू सी पोर्ट का डेवलपमेंट किया गया है। तो जवाहरलाल नेहरू सी पोर्ट का डेवलपमेंट बेटे, क्योंकि मुंबई का जो सी पोर्ट है वो बहुत ज्यादा व्यस्त सी पोर्ट हो गया बच्चों, तो उसकी व्यस्तता को, उसकी एंगेजमेंट को, या हम कह सकते हैं कि उसकी बिजीनेस को रिड्यूस करने के लिए एक नया सी पोर्ट का डेवलपमेंट किया गया बच्चों, एक नए सी पोर्ट का डेवलपमेंट किया गया, जिसे हम लोग बच्चों क्या कहते हैं? मुंबई सी पोर्ट, जवाहरलाल नेहरू सी पोर्ट कहते हैं। तो जवाहरलाल नेहरू सी पोर्ट का डेवलपमेंट ही बेटा इस वजह से किया गया है ताकि उसके जवाहरलाल नेहरू सी पोर्ट का डेवलपमेंट ही इसी वजह से किया गया ताकि मुंबई सी पोर्ट के बर्डन को थोड़ा कम किया जा सके। तो बच्चों जवाहरलाल नेहरू सी पोर्ट आता है। जो पहले हमने लोगों ने पढ़ा कांडला, कांडला के बाद पढ़ा मुंबई, मुंबई के बाद पढ़ा बेटा हम लोगों जवाहरलाल सी पोर्ट। इनमें से कोई एक बेटा मैप के लिए आता है, इस वजह थोड़ा सा ऐसे ध्यान से पढ़ो, इंपॉर्टेंट है। तो मुंबई सी पोर्ट से बेटा हम लोग पेट्रोकेमिकल्स, पेट्रोकेमिकल इंपोर्ट करते हैं। हमारे पास इंडिया में केमिकल थोड़ा कम, वो पेट्रोलियम थोड़ा कम प्रोड्यूस होता है, तो इससे बेटा इंपोर्ट करते हैं और एक्सपोर्ट करते हैं। सबसे ज्यादा वहां से इंजीनियरिंग मटेरियल, ये लेदर का मटेरियल्स और ये इंजीनियरिंग प्रोडक्ट, ठीक है बच्चों, तो ये काफी हद तक, और टेक्सटाइल, इसका बहुत ज्यादा हम एक्सपोर्ट करते हैं बाय द मुंबई सी पोर्ट से। और सेम चीज बेटे जवाहरलाल नेहरू सी पोर्ट से भी होती है, क्योंकि जवाहरलाल नेहरू सी पोर्ट का डेवलपमेंट ही इसी पर्पज से किया गया है, टू रिड्यूस द बर्डन ऑफ द मुंबई सी पोर्ट। फिर इसके बाद बच्चों आता है मारमांगो सी पोर्ट। तो मारमांगो सी पोर्ट बेटा क्रूड आयरन के एक्सपोर्ट के लिए फेमस है, सॉरी आयरन के लिए, आयरन, और वो भी इन फॉर्म ऑफ द स्लरी फॉर्म में बेटे वहां पर पहुंचाया जाता है मारमांगो सी पोर्ट। तो मारमांगो सी पोर्ट है कहाँ बच्चों? गोवा में। आपको इतना याद रखना है कि गोवा बीच में हमारे पास मारमांगो सी पोर्ट है, व्हिच इज वेरी मच फेमस फॉर द एक्सपोर्ट ऑफ द, क्योंकि वहां पर बेटे आयरन बेल्ट पाई जाती है। कौन सी आयरन बेल्ट पाई जाती है मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा, जब आपको मैं मिनरल्स पढ़ाऊंगा तो सारी मैं आयरन बेल्ट के बारे में एक्सप्लेन करूंगा। तो वहां से बेटा स्लरी फार्म में पाइपलाइन के थ्रू मारमांगो सी पोर्ट के लिए क्या कहते हैं बच्चों, हम लोग आयरन एक्सपोर्ट करते हैं, और वहां से उसे फॉरेन कंट्री में एक्सपोर्ट किया जाता है। तो मारमांगो सी पोर्ट हो गया। मारमांगो सी पोर्ट के बाद बच्चों हम लोगों का आता है मंगलोर सी पोर्ट। मंगलोर सी पोर्ट बच्चों आता है जो कि कर्नाटका में है। दैट इज आल्सो फेमस फॉर द एक्सपोर्ट ऑफ द आयरन ओर्स को एक्सपोर्ट करने के लिए बेटा फेमस है। कॉन्सेप्ट है मंगलोर सी पोर्ट, विच इज आल्सो